सलमान भाई को लेते हैं। हाँ जी सलमान भाई। जी हारिस भाई, मैं सलमान हूँ, मैं इंडिया से बोल रहा हूँ और ऑलरेडी एक आध बार मैं आ चुका हूँ, लेकिन काफ़ी वक्त हो गया, शायद एक आध साल हो गया होगा। तो अभी फ़िलहाल थोड़ी देर से ही मैं सुन रहा था स्ट्रीम को। अब ज़्यादा तो नहीं जाता मैं, अलबत्ता मेरा एक छोटा-सा चैनल है, मैं अपनी कुछ उसमें चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। फ़िलहाल जो अभी आप डिस्कस कर रहे थे, उस पे मैं एक आध चीज़ शेयर करना चाहूँगा, जो ख़ास तौर से जो कुरान के मुतालिक जो स्पेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो इंटरप्रेट की जाती हैं। तो उसमें जैसे आपने बताया कि देखिए कई जगह जो है कंट्राडिक्शन मिलता है और कहीं न कहीं लगता है कि ये बज़ाहिर जोड़ा तो जा रहा है कि ठीक है, कोशिश की जा रही है आज की चीज़ों से जोड़ने की, लेकिन ये हैं वही पुराने अकायद जिसको मुआफ़ किया जा रहा है। लेकिन इसको एक तरह से भी देख सकते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे आज जब भी कुछ ऐसी कुरान की आयतें मिलेंगी जहाँ सितारों की बात हो रही होगी या कुछ इस तरह से बात हो रही होगी, तो क्योंकि हमारी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन मोस्टली साइंस की होती है, तो कहीं न कहीं हमारा फ़ौरन ज़हन जाता है अच्छा लाइक गैलेक्सीज़ की तरफ, स्टार्स की तरफ और जो हमारा खाका है। लेकिन ये शायद आज से 1000 साल पहले जो लोग होंगे या इवन 500 साल पहले जो होंगे, इवन मुफस्सिर भी होंगे, उनका ज़हन इतनी तेज़ी से उधर नहीं भागता होगा। वो अपने खाके में सोचते होंगे और उसी तरह से इंटरप्रेट करते होंगे। तो कहीं न कहीं एक हमें मुझे लगता है कि हम बाउंडेड हैं अपनी ही नॉलेज पर, कि जो हमें पता होगा तो पहला जब भी हम कुरान की कोई वर्स पढ़ेंगे, तो पहला ज़हन वहीं जाएगा और फिर हम उसी तरह से इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें मैं कहूँगा कि टेक्स्ट में कंट्राडिक्शन के बजाय हम अपने ही परसेप्शन को इम्पोज़ करते हैं टेक्स्ट पे समझने के लिए। तो ये ज़माने का डिफरेंस है, ना कि टेक्स्ट का कंट्राडिक्शन। तो इस पे क्या कहेंगे आप? चलें इसके ऊपर बात तो फिर वहीं पे आ जाएगी ना कि अगर हम ये कैसी बुक है कि उसको इतना ओपन टू इंटरप्रिटेशन रख दिया है कि किसी को समझ ही नहीं आ रही कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ। अब अगर अल्लाह ताला अपनी बड़ाई बता रहे हैं, तो अल्लाह मियाँ हमें ये क्यों बता रहे हैं कि हमने बगैर सतूनों के आसमान को खड़ा किया हुआ है? फेयर इनफ आपने उसको कहना है कि हाँ भाई अल्लाह मियाँ और किस तरह एक्सप्लेन करते, क्योंकि आसमान तो कोई चीज़ है नहीं, लेकिन लोगों को समझाना भी है कि आसमान एक चीज़ है, तो उसको इस तरह बयान कर दें। देखें, आप उसको आप जो कह रहे हैं कि हमें बेसिक नॉलेज है, तो लोगों ने इससे ज़्यादा पेचीदा चीज़ें लोगों ने समझाई हैं ना। अब 11 आयतें हैं अल्लाह ताला कुरान में, 11 आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने दिन और रात को बनाया और सूरज और चाँद का मदार बनाया। अब मुझे बताएँ सूरज के मदार का दिन और रात से क्या ताल्लुक है? ये आपने देखें इंटरप्रिटेशन के पीछे अगर जाना है तो आपको भरपूर आप जा सकते हैं, लोगों को जाने का हक है, जिस तरह मर्ज़ी जाएँ, लेकिन आई एम सॉरी टू से ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है, क्योंकि ये मेरा ख्याल उस खुदा की तौहीन है, जो खुदा ने बिग बैंग तो करा दिया लेकिन वो फिर बता नहीं पा रहा कि यार वो कहना क्या चाह रहा है असल में। यानी किसी को समझ ही नहीं आ रही वो कहना क्या चाह रहा है। तो आई डोंट नो, मुझे अब आई जी, एम मैं सॉरी, आपकी बात मुझे समझ गया। आर्गुमेंट जो जो सवाल खड़ा होगा वो तो मैं समझ गया, वो एक तरह से वैलिड होगा कि फिर इतना ओपन टू इंटरप्रिटेशन है तो फिर एक एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन तो होना चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम गौर करें खास तौर से जब अर्थ की बात आती है या समावात की बात आती है या सूरज की बात आती है, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं कि जो सूरह यूसुफ है ना, वो बहुत एक की रोल प्ले करती है। क्योंकि वो वाहिद सूरह ऐसी है जो पहली बात किसी प्रॉफिट के बारे में जो कंटिन्यूटी में है, पैचेज़ में नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वो एक नई डेफिनिशन देती है कि जैसे कि उसमें ड्रीम था प्रॉफिट यूसुफ को कि मैंने एक सूरज देखा है और एक चाँद देखा और 11 सितारे सजदा कर रहे हैं और वहाँ पे क्लियरली पता चला कि वहाँ लिटरल मतलब नहीं था और अल्टीमेटली एक इंटरप्रिटेशन था, चाहे उसको रोया बोल लें या कुछ भी, कि कुरान में ये की दे दिया गया कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह जहाँ सूरज की बात की जा रही है या चाँद की बात की जा रही है, सितारों की बात की जा रही है, वो लिटरल हो। वो और प्रॉफिट यूसुफ की स्टोरी में वो जो सूरज था इट टर्न आउट टू बी याकूब अलैहिस्सलाम। जो चाँद थे वो उनकी वाइफ थी और जो 11 सितारे थे वो उनके फॉलोवर्स थे। लेकिन वो समझ आ रहा है ना, लेकिन हुँ, उस आयत को पढ़ने से समझ आ रहा है ना, इधर तो बिल्कुल। नहीं ना आ रहा समझ। हाँ, तो अब इसमें क थोड़ा जो फ़र्क था वो ये रहा था कि कुछ स्कॉलर्स ने जो कि बहुत ही क़लील हैं, उन्होंने ये जो टर्मिनोलॉजी जो सूरह यूसुफ में एक्सप्लेन की जब और जगह अप्लाई करना शुरू की, जो कि डायरेक्टली आज के ज़माने के लोग स्पेस साइंस में लगाते हैं, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन रिज़ॉल्व होता नज़र आया, कई मसलों में। ये टर्मिनोलॉजी और वो होपफुली हम जब मौका मुझे मिलेगा तो सूरह मैं इस पे यूसुफ की फिर कौन सी आयत है जरा बताएं ना जरा। कौन-सी जिसमें एग्ज़ैक्टली ध्यान देना है, जो ख्वाब का इंटरप्रिटेशन है। हाँ। हाँ, वो नंबर मैं देख के बताता हूँ, वैसे लास्ट की आयत है, सूरह ओके। 12 की शायद 105 के आगे-आगे आयतें होंगी, मैं एक बार देख अच्छा, लेता हूँ। चलो मैं देख रहा हूँ। 100 100 और 100 अ,
के आसपास की आयतें होंगी, 110 समथिंग करके। जमीन और आसमानों में कितनी ही निशानियां हैं जिन पर से ये लोग गुजरते रहते हैं और जरा तवज्जो नहीं करते, ये वाली बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं तो जनरल जो पूरी थीम है स्टोरी की, उसमें कुरान के वर्स में भी आया है कि अल्टीमेटली जो उन्होंने ख्वाब देखा था वो इस तरह से पूरा हुआ था, ना हाँ, कि तो ये कि उसमें सूरज ख्वाब की अचानक से। जिक्र हो रहा है ना। हाँ, ख्वाब का जिक्र हो रहा है, तो उससे लेकिन एक वो टर्मिनोलॉजी। नहीं, लेकिन वो देखे, वो इसको इंटरप्रेट करना तो कोई मुश्किल नहीं है ना। मुझे हम्म, ये नहीं समझ लेकिन जहां पर अल्लाह मियां बता रहे हैं, दिन और रात के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप मुझे बता दें उसकी क्या और कैसी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि जो भी इंटरप्रिटेशन आप निकालते हैं उसका सूरज का रात के साथ क्या ताल्लुक है, दिन और रात से। हाँ, सूरज का रात के साथ वही ताल्लुक है जो कि एक रसूल का, एक नबी का ताल्लुक होता है किसी कौम के साथ, तो एक लंबे वक्त से जो है अंधेरे में पड़ी हो और मिसगाइडेंस में हो। और जब नबी आता है तो फिर या तो वो उनकी पुरानी स्क्रिप्चर को जिंदा कर देता है जो मिस इंटरप्रिटेशन में होते हैं, और उनको गाइडेंस की तरफ ले जाता है। एक ही तो ताल्लुक यानी बताते हैं। ओके, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि यही इंटरप्रिटेशन, यानी सूरज और रात का ताल्लुक जाहलियत और नबूवत के इल्म के साथ है, तो अल्लाह में इनसे 11 है। जगह पे यही बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखना पड़ेगा, ऑब्वियसली तो कॉन्टेक्स्ट तो है, लेकिन ये जो इंटरप्रिटेशन है ये अंदाजा नहीं सूर्य यूसुफ से हम इसका लेते हैं कि यहाँ कुरान खुद इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है नहीं, कि सूरह कई जगह यूसुफ के अंदर तो उधर तो समझ आ रहा है ना, उधर तो इंटरप्रिटेशन से ही लॉजिक बन रही है ना उसकी। इधर तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इधर वो लॉजिक किस तरह बन रही है। हाँ इधर। अगर मैंने हम्म, एक जगह पे महावरतन बात की है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने हर जगह पे महावरतन बात की है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन हुआ यही है कि इस टर्मिनोलॉजी को बाकी जगह यूज ही नहीं किया गया, बाकी सीधा वो लिटरली लाइक चांद सूरज को ही करके किया गया। तो अक्सर जगह थोड़ा लगता है कि वो कोहेरेंस में नहीं है, लेकिन जब इस थीम में लेते हैं तो कोहेरेंस में आता है। मैं फिलहाल तो ये बता दूंगा कि क्योंकि बहुत सारी वर्सेज हैं वो इकट्ठी तो डिस्कस नहीं हो पाएंगी। जैसे मैं जो अभी फिलहाल इस इंटरप्रिटेशन को यूज कर रहे हैं, तो कई स्कॉलर्स हैं उसमें से एक आपने सुना होगा शायद, डॉक्टर हैनी एचएन भी हैं। तो वो इस इंटरप्रिटेशन को यूज करके काफी मार्वलस कुरान का चैनल है उनका, एक ज्यादा फेमस तो नहीं है बट आप उस पर देख सकते हैं। तो उन्होंने इसको यूज करके अप्लाई किया है, मार्वलस कुरान बाई डॉक्टर हैनी एचएन। ये डॉक्टर हानी जो है ना, वो हारिस भाई उनके सिमिलर आप कह सकते हैं व्यूज हैं, जिस तरह हमारी मूसा भाई से बात नहीं होती। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ, मूसा मूसा भाई। भाई। हाँ, हाँ, हमारे एक मूसा भाई भी आते हैं, वो भी बड़े पढ़े लिखे, कुरान अपना ही कुरान लिखने की हमने उनको सजेशन दिया। अच्छा, ठीक है। या चल, लुक ओके फाइन, लाइक अब हम इसके ऊपर क्या कह सकते हैं, इसके ऊपर मजीद इल्मी हाँ, बहस मेरा नहीं ख्याल अच्छा हो मैं लेकिन सकती है। मैं इनसे एक सवाल लास्ट। पूछना चाहूंगा सलमान भाई से। मैंने इनको काफी जी। सुना है, बड़ी अच्छे तरीके से बात करते हैं। तो अच्छा, सलमान भाई स्टोइक आप, भाई हैं क्या? सॉरी, अच्छा ठीक है, स्टोइक भाई हैं क्या? जी जी जी। जी जी, तो एक बात अच्छा कर रहा हूँ, हाँ ओके। जी। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आपको नहीं लगता कि ये जब कम्युनिकेशन, ये क्योंकि कुरान के बारे में कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि ये कम्युनिकेशन है जो खुदा ने की अपने प्रॉफिट से या फिर ओवरऑल दुनिया से या मुसलमानों से, तो क्या कम्युनिकेशन का एक एस्पेक्ट ये नहीं होता कि उसको क्लियर रखा जाए ताकि उसके अंदर इब्हाम कम से कम पैदा हो, कि गैसिंग गेम की बजाय कि जी पहले कुछ लोग और समझ रहे थे, बाद में कुछ और समझ रहे थे, उसको ऐसा एक क्लियर ज़ुबान में ये कह दिया जाता है कि ज़मीन जो है वो अपने ही उसके एक्सिस के ऊपर घूमती है, जिसकी वज़ह से तुम्हें ऐसा लगता है कि दिन और ये यानी कि सूरज निकल रहा है और गुरूब हो रहा है। असल में ये गुरूब नहीं हो रहा है, असल में ज़मीन घूम रही है। तो अगर इस तरह का कोई क्लेम करना था तो ये बेहतर लैंग्वेज ना होती? हाँ, बज़ाहिर तो अगर आप किसी कलाम को खुदा की तरफ वाबस्ता करते हैं, तो एक इंसान तो यही उम्मीद करता है कि वो आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन अगेन फिर ये हमें खुदा ही बताएगा कि किस तरह का कलाम हमारी तरफ आता है। और लेकिन अगर हम ये बात मान भी लें, मिसाल के तौर पे कि ठीक है, आसान होना चाहिए, और फिर ये अगर 100 साल बाद पढ़ा जाए तब भी बहुत बआसानी समझ में आना चाहिए, और 1000 साल बाद पढ़ा जाए तब भी बआसानी समझ में आना चाहिए, तो ये गलत होगा, क्योंकि हम खुद जानते हैं कि कोई भी ज़बान होती है, कोई भी लैंग्वेज होती है, वो एक अपना दौर कवर करती है प्योर फॉर्म से इम्प्योर फॉर्म की तरफ। मिसाल के तौर पे जैसे इंग्लिश ज़बान है, तो आज अगर मैं बोलूँ गर्ल किसको बोलते हैं, मतलब GIR गर्ल, तो आप बोलेंगे यंग फीमेल या लड़की को बोलते हैं। लेकिन वही अगर आप 400-500 साल बाद पहले चेक करें, तो गर्ल जो है न्यूट्रल जेंडर था, यानी कि यंग मेल और यंग फीमेल दोनों को ही लड़की बोला करते थे। इसी तरह से हिंदी के भी कुछ लफ्ज़ हैं, जैसे नागरिक है तो हिंदी में उसको सिटीज़न बोलते हैं। लेकिन मौर्यन डायनेस्टी में नागरिक होता था हेड ऑफ द सिटी, ना कि सिटीज़न। तो पता ये चलता है कि लैंग्वेज खुद क्या होता है, जब लोग
मिक्स होते हैं, अपने वर्ड्स को ऐड करते हैं, स्लैंग ऐड होते हैं उसमें, तो एक ही मतलब जो प्योर फॉर्म में रहा होती है कभी लैंग्वेज, उससे काफ़ी चेंज आ जाता है। तो यही यही कुरान के साथ भी है कि मैं थोड़ा-सा अरब यहाँ पे ना जी, जी, जी। मैं पॉइंट समझ गया हूँ आपका, लेकिन मैं थोड़ा-सा आपसे इख्तिलाफ़ करूँगा, क्योंकि ये जी बताएँ। आपके अपने क्लेम के ही, यानी कि व्हेन आई से आपके, तो आई मीन जनरल मुस्लिम्स, कि वो ये कहते हैं कि कुरान की जो लैंग्वेज है ना, वो कुरान ने आके उसको लॉक कर दिया है। कि वैसे तो अरबी जो है, जो बोलने में या बाकी लिखने में वो तो इवॉल्व हुई है, लेकिन जो जो कुरान की अरबिक है, क्लासिकल अरबिक, वो उसी तरह कायम है और उसको उसी तरह समझा भी जा रहा है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि आपने अगर पुरानी इंग्लिश की भी मिसाल दी, तो उस जो जो टेक्स्ट पुरानी इंग्लिश में लिखे होते हैं, उनके उनको समझने के लिए फिर पुरानी अंडरस्टैंडिंग ही यूज़ की जाती है। ये नहीं होता कि अगर गर्ल 200 साल पहले किसी राइटर ने गर्ल लिखा और वो जेंडर न्यूट्रल था, तो उस पे आज की अंडरस्टैंडिंग फिर अप्लाई नहीं होगी। ये काम तो बल्कि आप कर रहे हैं कि एक क्लासिकल टेक्स्ट के ऊपर आप आज की अंडरस्टैंडिंग लगा रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के ओरिजिनली समझा, उनको सही समझ नहीं आया, हमारे पास इवॉल्व होके लैंग्वेज के एवोल्यूशन के थ्रू गुज़रा, अब वो ठीक हो गया। तो ये बात लॉजिकली कंसिस्टेंट नहीं आपकी बनती। नहीं, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि हम आज कोई नई बात समझ रहे हैं, हम तो वो वापस वही बोल रहे हैं कि जो प्रिजर्व्ड टेक्स्ट है ना, उसी के एतबार से समझा जाना चाहिए, ना कि आम अरबी के एतबार से। बल्कि ये भी स्कॉलर कहते हैं कि 1400 साल पहले की जो अरबी थी, यानी कि वो लोग जिनमें प्रॉफिट खुद रसूल खुद आए थे, उनके यहाँ भी कुछ कई ऐसे वर्ड्स थे अरबी के, इवन कुरान के, जो वो समझते नहीं थे। एक मिसाल मुझे याद आती है कि कुरान की एक आयत है ना कि जब उनसे कहा जाता है कि अर्रहमान को सजदा करो, तो वो पूछते हैं कौन अर्रहमान? तो यहाँ स्कॉलर्स ने बोला कि अर्रहमान जो बेसिक टर्म है, जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आता है, उनको नहीं पता था। अल्लाह को जानते थे, अर्रहमान को नहीं जानते थे। तो नहीं, अल्टीमेटली क्या नहीं, है नहीं, कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में नहीं आता, उसमें रहीम आता है। रहमान इसके अंदर भी बड़ा मसला है ना, क्योंकि रहमान जो है वो एक साउथ में एक गॉड भी था। तो इसके बारे में ये भी मतलब रिवायतें मिलती हैं इस तरह की भी। खैर बहरहाल हम वो उसमें नहीं जाते, आप अपना पॉइंट रखें। मैं ये कह रहा था कि हम भी उसी तरफ क्लेम कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि आज हमने कोई नई चीज़ निकाल के कुछ उसका इंटरप्रिटेशन ले लिया। वापस ये कि पुरानिक टेक्स्ट है ही, जो जिन-जिन स्कॉलर्स ने, ये भी नहीं कि स्कॉलर्स को साइड करें। जिन स्कॉलर ने आज 1200 साल, 1400 साल में मेहनत की है, उन्हीं की जो कुरान पे खास मेहनत है, उसकी तरफ, रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं जो स्कॉलर्स। तो वो खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे जो क्लासिकल इंटरप्रिटेशन में जो चीज़ें ऐड हो गई और अपनी अरबी से ऐड की गई, तो वहाँ मिस इंटरप्रिटेशन की तरफ ज़्यादा झुकाव हो गया। उनको एलिमिनेट करके यू कैन रीस्टोर और रिवाइव द एक्चुअल कुरानिक इंटरप्रिटेशन। लेकिन हमारे पास तो जो क्लासिकल स्कॉलर्स हैं, हमारे पास उस वक्त के स्कॉलर्स भी तो हैं जिन्होंने उस वक्त के हवाले से अंडरस्टैंडिंग दी हुई है। तो बहुत वो ज्यादा करीब नहीं होंगे जो उस वक्त का, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम शेक्सपियरियन के जमाने का, अगर हम 16वीं सदी का या 17वीं सदी का कोई इंग्लिश का जो स्कॉलर होगा, वो हमें ज्यादा बेहतर बता सकेगा कि शेक्सपियर का क्या मतलब था इस वर्ड से, एज एग्जैक्टली। अपोज टू। एग्जैक्टली। तो 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 मैं जो ये हमारे मैं, तो जो हमारे पास जो क्लासिकल इंटरप्रिटेशंस हमारे पास पड़ी हुई तो हैं, तो इसलिए तो जो आजकल का अगर कोई स्कॉलर उठाता है और वो अपना इल्म जितना भी डाल हम्म, सकता है, हम्म, उसको जितना हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलता है, उसकी बेस के ऊपर वो कहता नहीं, यहाँ पे इसका मतलब उस जमाने में ये था, तो मैं अब इसको रिवाइज करके मैं बता रहा हूँ, ऐसा मतलब है। बट प्योरली बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ रिकॉर्ड्स, और दूसरा जो डिस्टेंस, जो टाइम का डिस्टेंस इतना ज्यादा बीच में आ गया है, इसलिए जो इंटरप्रिटेशन क्लोजर टू द ओरिजिनल टेक्स्ट है, उसकी ज्यादा वक़्त नहीं होगी। नहीं, ये तो बिल्कुल होगी, यानी कि हम अल्टीमेटली अपने असलाफ के कंधों पे खड़े हैं बीइंग अ मुस्लिम। हम ये नहीं कह सकते कि उनकी नॉलेज कुछ नहीं है, आपको यूटिलाइज ही करनी पड़ेगी बुनियादी। लेकिन बात ये है कि हमें देखना पड़ेगा जो क्लासिकल स्कॉलर्स हैं, क्या वो बिल्कुल ही प्योर फॉर्म यूज कर रहे थे? तो ये तो वाज़ेह तौर पे पता चल जाता है। जैसे आप अपने इब्न कसीर की पढ़ लेते या और पहले चले जाएं, तो वहाँ हेविली बायस्ड नजर आता है क्लासिकल स्कॉलर्स में, जो खुद आज के स्कॉलर्स मानते हैं कि वहाँ पे जो है इसराइलियात का बहुत यूज है, इवन इंटरप्रिटेशन में भी। यानी कि अगर आप सूरह यूसुफ पढ़ रहे हैं और कहीं आपको डिफिकल्टी हुई पुराने अरबी को समझने की, तो अक्सर क्लासिकल स्कॉलर्स ने ये किया है कि उसको डिटेलिंग में ना समझ के उन्होंने जो बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन है वो डायरेक्टली इम्पोज करके फिर वहां मतलब को मॉडिफाई किया, और ये ओपनली मिलता है। उसको आज के स्कॉलर्स ने एलिमिनेट करने की कोशिश की। उसमें तो बड़ी मिसाल खुद जावेद अहमद हमदी है या इमाम फराई का स्कूल ऑफ थॉट है। बीच में चले जाएं तो खुद इमाम जमख्शरी हैं, यानी कि 400-500 साल पहले। तो ये नहीं है कि बीच बीच में हर जमाने में ऐसे स्कॉलर्स रहे हैं, तो उनको निकाल के लाना ये थोड़ा मेहनत का काम है। फिर चेन कनेक्ट करके वापस ये स्कॉलर्स कर रहे हैं, तो होपफुली लेट्स सी कुछ चीजें काफी इंप्रूव होंगी, खासतौर से जो स्पेस साइंस से कनेक्ट की जाती हैं और जो एरर नजर आता है। चले आपका हो सकता है, लेकिन हमें, I'm sorry to say, ये लगता है जैसे बड़ी
खींचतान किसको काम किया जा रहा है, सो इट डजंट ठीक, ठीक, वो मेक कोई मच। मसला नहीं है। तो मैं लास्ट पॉइंट बस ये इसमें वैसे भी आपका जो है ना एक्सटर्नल नॉलेज इन्वॉल्व है, इसलिए आपकी राय जो है ना वो बायस हो जाती है कि जब आपको एक साइंटिफिक फिनोमेना का पता चल गया ना, अब आप मेरे अगर आप मुझसे पूछे तो आप उसको सुपर इम्पोज कर रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं जो मतलब आपको पता है फॉर अ फैक्ट, ताकि वो ये हमें कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। बिकॉज एग्जैक्टली। अगर समझ आपकी, में हुँ, जैसे आपकी ए प्रियोरी assumption है कि ये बुक यूनिवर्स के क्रिएटर ने बनाई है, तो बाय डिफॉल्ट वो गलत नहीं कह सकता कुछ। अगर ये आपका बिलीफ बन जाता है, तो फिर चाहे वो जैसी भी स्टेटमेंट होगी, फिर आप उसको उसके साथ मॉडर्न नॉलेज के साथ कोइंसाइड करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, लोग अब आपको कई गांधी साहब जैसे लोग आपको मिल जाते हैं जो कि कुरान से एवोल्यूशन को भी निकाल लेते हैं कि हमने इंसान को स्टेजेस में बनाया है। ओहो जी, स्टेजेस से मुराद ये है जी होमो हाइडेलबर्जेंसिस से फिर आगे जा रही हो, या उससे पहले आर्डिपिथेकस वगैरह या साइलेंथ्रोपस, ये उन स्टेजेस का जिक्र हो रहा है। तो ये आई एम सॉरी टू से, ये नहीं ये बात आपकी सही है कि ये सुपर इम्पोजिशन हर ज़माने में चलता है और इसको फिर ये इसमें एरर भी निकल जाता है। मिसाल के तौर पे आज के ज़माने का सबसे बड़ा सुपर इम्पोजिशन है बिग बैंग। जबकि कुरान की जिस आयत को बिग बैंग की तरह मंसूब किया जाता है वो है ही नहीं। वो बात ही नहीं कर रही जो बिग बैंग से एसोसिएट की जाती है। वहाँ सीधा-सीधा लिखा हुआ है, क्या तुमने नहीं देखा कि ज़मीन अर्थ की बात चल रही है। अब जैसे ही आप सुपर इम्पोज करते हैं मॉडर्न डे पे, तो आप उस ज़मीन को जो है मैटर बना देते हैं, वो गलत है। तो वो क्लियरली पता चलेगा। जब आप वो ट्राई करेंगे ऐसे ज़बरदस्ती सुपर इम्पोज करने का, तो वो 2-3 की रीडिंग में पता चल जाएगा कि ये सुपर इम्पोज ही किया गया है। ये आयत उस तरह की कोई बात नहीं नहीं, कर लेकिन रही फिर है। आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हमने जमीन और आसमान को जुदा जुदा कर दिया? हाँ, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कम से कम ये सुपर इम्पोज़िशन जितने बंद होंगे ना, तो कम से कम ये तो रहेगा कि भई हमें क्लियर नहीं है, लेकिन नहीं, सुपर लेकिन आप इम्पोज़िशन की हुँ। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप फिर फंस जाते हैं? अगर आप सुपर इम्पोज नहीं करते, तो फिर तो वो प्योरली साइंटिफिकली गलत साबित हो जाता है कि जमीन और ठीक। आसमान जुदा जुदा का क्या मतलब हो सकता है फिर? वो उनके अब पास और कोई हाँ, चॉइस ही नहीं है अदर देन टू से कि यहाँ पे बिग बैंग का जिक्र हो रहा है, यानी मैटर अलग हो गया। सही और लास्ट क्लासिकल टाइम्स में लोग अपनी जो आइडियोलॉजी थी ज़मीन-आसमान वो पैगन वाली वो यूज़ करते थे। इवन यूज़ की, ये ताज्जुब वाली बात ही है। और अब जो है साइंस वाली यूज़ करने लगे। उसमें कुछ स्कॉलर्स हैं जिन्होंने बोला है कि अगेन कुरानिक इंटरप्रिटेशन यूज़ करके कि जो अर्थ है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्वियसली अर्थ की तरह यूज़ हुआ है, या जिस पे इंसान टिका हुआ है, इस पे यूज़ हुआ है। और कुछ जगह कुरान के लिए भी यूज़ हुआ है, और जो अस्समा है वो द डिवाइन ब्लेसिंग के लिए भी यूज़ हुआ है। तो तौरा में और कुरान में फ़र्क करने के लिए ये बताया गया कि कुरान से पहले जो भी स्क्रिप्चर्स थी, उसको नबी ही चाहिए था एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है? तो समा और ज़मीन यानी कि स्क्रिप्चर मिले हुए थे। बट यहाँ अलग-अलग हो गया कुरान के केस में। अब जो है ओपन टू ह्यूमन काइंड हो गया, कोई रसूल नहीं आएगा, तो एक कोई भी इंसान खुद से कुरान को मेहनत करके समझ सकता है। तो दे डिपार्टेड। अब अपने इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि आप ब्लेसिंग रिसीव करेंगे उस समा से, एंड यू विल अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर अल-अर्थ। खैर, इट्स वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन। सलमान भाई हम देखें, अब आपने तो उससे भी बड़ी जो है ना वो एक कहानी गढ़ दी है। अगर आप उसको ब्लेसिंग के तौर पे लेते हैं, तो क्या कुरान के अंदर बार-बार ब्लेसिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ? उधर उसको हाँ, हुआ। कोड वर्ड में समा ही क्यों लिखना था? ये देखें नहीं, ना, ये कोड वर्ड लॉजिक। में हाँ, इसीलिए मैंने मेजरली तौर पे मैंने एक चैनल का नाम बताया था कि उसमें और डिटेल में बात हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 सवाल बढ़ते जाएँगे, उतना डिटेल में डिस्कशन नहीं हो जाएगा। तो होपफुली अगर उसमें जो डिक्शनरी से यूज़ किया गया है या इवन कुरान से यूज़ किया है अस्समा का मतलब, तो वहाँ एक्सप्लेन किया गया बेहतर तरीके से। ज़रूरी नहीं है सारी बातें सही लगें, बट एट लीस्ट हाउ दे डिराइव्ड दिस मेथड और पुराने स्कॉलर से कैसे कनेक्ट किया, वो मिल जाएगा वहाँ पे। लेकिन आप सलमान भाई, आप फिर ऐसी आप इतनी यानी आप इतने ओपन माइंड होके उसको सोचने की कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस को लाने की, रिविजनिस्ट इंटरप्रिटेशन को लाने को उसके बारे में भी आपका दिमाग ओपन है। तो आपका दिमाग इस पॉसिबिलिटी के लिए क्यों नहीं ओपन कि ये भी हो सकता है कि सब उस जमाने के लोगों ने अपनी अकल के मुताबिक लिख दी हो बातें, और ये इंसानी कलाम हो, खुदाई कलाम ना हो? हाँ, बिल्कुल, अगर इसको इस तरह से देखें, ये वाला पॉइंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बीइंग ए मुस्लिम आप हमको पता रहता है कि हम खुदा पे तो मान रहे होते हैं, लेकिन कुरान हमने पढ़ा ही नहीं होता, इवन पूरी-पूरी ज़िंदगी नहीं पढ़ा होता। तो हमारे लिए खुदा पे बिलीव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कुरान के नॉलेज के कंपैरिज़न में, और ये फैक्ट है सबकॉन्टिनेंट के मुसलमान के लिए कि शायद हमने पूरी ज़िंदगी कुरान नहीं पढ़ा होता या कुछ बातें नहीं सुनी होती, लेकिन ये खुदा पे हमें यकीन होता है और हम सुन के बात मान रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बिलीव जो है वो पहले से है। कुरान की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत है या नहीं है। तो वो उस बिलीव की वजह से हम फर्दर अपने आप को पुश करते हैं कि चलें देखते हैं इसमें, लाइक पॉसिबिलिटीज़ ढूँढते हैं एक बेहतर कल की तरफ। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा फेथ चाहिए होता है खुदा को ना मानने में, बनिस्बत खुदा को मानने में।
मेरी पर्सनल राय। चले खुदा का होना ना होना तो चले फिर एक दूर की बात है। आपने अगर उसको ये कहना है कि खुदा का होना ज़्यादा लॉजिकल है एज़ अपोज़्ड टू खुदा का ना होना, लेकिन नहीं, कुरान को लॉजिकल नहीं, देख मैं के फेथ तो की बात कर रहा हूँ, हम लॉजिक पे तो चल मतलब फेथ, हाँ, ले पर्सनल चले फेथ। लेकिन कुरान को तो देख के कहा जा सकता है कि ये उस ज़माने के लोगों की किताब है एज़ अपोज़्ड टू क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। तो चले इसको इसी पे यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके आने का, थैंक यू। ठीक, थैंक यू। ओके। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।